मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी नईम को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक ही परिवार के पति पत्नी और 3 बेटियों की हत्या कर उनके शवों को बेड बॉक्स में छुपा दिया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और जो सामने बात आई है उसके मुताबिक आरोपी नईम जो है उसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मेरठ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नईम पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और इस पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बात ये भी सामने आई है कि महाराष्ट्र में भी उसके ऊपर कई केसेस थे। आपको बता दें कि नईम की तलाश में पुलिस लंबे वक्त से लगी हुई थी। दरअसल मेरठ में इस केस ने सनसनी मचा दी थी जब एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गेट में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रणवीर हमें देंगे। रणवीर, किस तरीके से देखा जाए इस एनकाउंटर को? इसे पुलिस की सफलता माना जाएगा या फिर जिंदा पकड़ा जाता ज्यादा बेहतर होता? देखिए, 9 जनवरी को मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। शव भी कहाँ, बेड बॉक्स के अंदर। और वो जब मामला सामने आया तो पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही थी कि आखिर इस तरह की निर्मम हत्या, मतलब हत्या तो वैसे भी निर्मम होती है, लेकिन बेड बॉक्स के अंदर पैकेट्स में भर के जिस तरह से डेड बॉडीज को रखा गया था, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम था। और पुलिस ने तभी पड़ताल शुरू की कि आखिर इसके पीछे है कौन। और मोइन नाम का शख्स, जिसकी हत्या हुई थी, जिसके परिवार की हत्या हुई थी, मोइन का ही जो चचेरा भाई किस्म का, सौतेला भाई, माफ कीजिएगा, वो नईम था। और नईम इस पूरी हत्या में आरोपी बनाया गया था। उसको पुलिस तलाश कर रही थी। अपराधी किस्म का आदमी था। यूपी के अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज थे। उत्तराखंड में भी कुछ क्राइम्स में उसका नाम सामने आया था। तो ऐसे में पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। रात में उसे पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आम तौर पर जब अपराधी घेरे में आ जाता है तो पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है। और कुछ ऐसा ही नईम ने भी किया। जब मेरठ पुलिस पर हमला करने की कोशिश हुई और पुलिस ने जब फायर शुरू किया तो उस काउंटर फायर में नईम की मौत हो गई। मौत के बाद अब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब उससे पूछताछ तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका जो दूसरा साथी है उसको पकड़ने की जरूर कोशिश होगी कि अगर कोई मोबाइल या कोई सर्विलांस के जरिए कि उसका दूसरा साथी कहाँ हो सकता है, तो पुलिस इस बात की पड़ताल करे। लेकिन मेरठ के निसाड़ी गेट इलाके में जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद भी क्या था कि एक जमीन का टुकड़ा जिसको 2 भाइयों ने लिया था, जी। उस जमीन पर मोइन नाम का शख्स जो राजमिस्त्री का काम करता था, वो अपना घर बनाना चाहता था और कुछ पैसों की लेन देन थी, 4 लाख रुपए के आसपास के। तो इसी विवाद में जिस तरीके से 3 बेटियों की पति पत्नी की हत्या हुई थी, उसके बाद इस अपराधी को पकड़ने की पुलिस ने कोशिश की, लेकिन जब पुलिस पर ही हमला किया तो उसकी नियति जो तय थी, पुलिस की गोली से वो मारा गया।